राम राम सभी को। तो हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, तो आज हम 401 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 401। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है, जो भी CET मेंस ग्रुप डी में जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सभी में हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 401 है, निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी का विनिर्माण सुविधा है? आंसर है डी, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 402 है, मारुति कार निर्माण कारखाना खालिस्तान में स्थित है? आंसर है ए, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 403 है, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? आंसर है डी, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 404 है, निम्नलिखित किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है? आंसर है ए, मानेसर, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 405, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? आंसर है बी, ये सभी ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर, टायर। फरीदाबाद हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। फरीदाबाद में एक समृद्ध औद्योगिक आधार है और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है। फरीदाबाद में ट्रैक्टर फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री, मोटरसाइकिल, स्विच गियर, रबर व टायर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा व जूता उद्योग आदि स्थित है। यह मेहंदी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 406, इनमें से किसे हरियाणा का पीतल शहर कहा जाता है? आंसर है ए, जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर जिले की तहसील है। जगाधरी शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि आजकल पीतल का काम उच्च लागत के कारण ज़्यादा अभ्यास में नहीं है। इसके बाद जगाधरी ने स्टेनलेस स्टील कार्य में प्रवेश किया और उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के उत्पादों को अपनी पहचान बनाया। इसके अलावा जगाधरी ने पिछले दशक लकड़ी व्यापार में प्रवेश किया है। अब यह लकड़ी की बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। क्वेश्चन 407 है, हरियाणा में खालिस्तान फूड पार्क है? आंसर है बी, 4। हरियाणा राज्य में कुल 4 फूड पार्क है। नरवाना जींद में, राय सोनीपत में, शाह अम्बाला में, डबवाली सिरसा में स्थित है। क्वेश्चन 408 है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सी, साइकिल। सोनीपत राज्य में स्थित एक नगर है। यह नगर साइकिल निर्माण में अग्रणी है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका निर्माण 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों द्वारा की गई थी। महाभारत काल में इस नगर का नाम स्वर्णप्रस्थ था। क्वेश्चन 409 है, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? आंसर है हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति वर्ष 2005 में लागू की गई थी। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों के बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। क्वेश्चन 410 है, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर है ए, रोहतक। मृद भांड के लिए प्रसिद्ध जिला रोहतक के गिरावड़ और मदीना नामक स्थान पर अनेक मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। गिरावड़ की खोज सन 2006 में हुई। यहाँ से 13 गर्त निवास मृद भांड व मृद भांडों को पकाने के लिए 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। मदीना से भी चित्रित दूसरे मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन 411, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेडिसिटी नंबर है, मेडिसिटी गुरुग्राम में है। पेपर सिटी ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है और एम्प्रेंटिस सिटी है, डी का 4। नंबर ए, मेडिसिटी गुरुग्राम में, पेपर सिटी यमुनानगर में, शुगर सिटी पलवल में, एम्प्रेंटिस सिटी अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 412 है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 412 है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? आंसर है ए, लिबर्टी जूते का। करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी जूतों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। लिबर्टी शूज का इतिहास वर्ष 1954 से शुरू होता है, जब श्री धर्मपाल गुप्ता, श्री पुरुषोत्तम दास और राजकुमार बंसल ने करनाल में पाल बूट हाउस की
स्थापना की थी। लिबर्टी दुनिया के चमड़े के जूते के शीर्ष 5 निर्माताओं में शामिल है, जो प्रतिमाह 3 लाख वर्ग फुट से अधिक चमड़े की क्षमता का उपयोग करके प्रतिदिन 50,000 से अधिक जोड़े का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 413, बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है? आंसर है बी, रेवाड़ी। बावल औद्योगिक क्षेत्र राज्य के रेवाड़ी जिले में स्थित एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में स्थित है। यह राज्य के औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC द्वारा विकसित है। यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 414, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ? आंसर है ए, 2006 में। हरियाणा राज्य में हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ एक्ट 2006 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 415, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान क्वेश्चन नंबर 415, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अंबाला, भिवानी, जींद में। हरियाणा राज्य के अंबाला, जींद, भिवानी जिले में सहकारी दुग्ध संयंत्र खुला है। हरियाणा का देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 5.26% है। राज्य में दुग्ध की उपलब्धता 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं अधिक है। देश के कुल पशुधन में हरियाणा की हिस्सेदारी 2.1% है। क्वेश्चन नंबर 416 है, हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? आंसर है लिबर्टी जूते का। आंसर है सी। आंसर है सी, हरियाणा में निर्मित लिबर्टी के जूतों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। इनका उत्पादन हरियाणा के करनाल जिले में होता है। इसके अतिरिक्त करनाल जिले में निर्मित रेडीमेड कपड़ों, लकड़ी के फर्नीचर तथा पीतल के बर्तनों का भी निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 417, हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? आंसर है ए, HMT। HMT की स्थापना 1953 में बंगलुरु में देश के लिए आवश्यक मशीन टूल्स के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। हरियाणा के पिंजौर में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर डिवीज़न की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित HMT कारखाने को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 418, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में स्थित है? आंसर है डी, पिंजौर पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 419 है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? आंसर है सी, पिंजौर में। क्वेश्चन 420 है, हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है? आंसर है डी, कागज का शहर। हरियाणा का यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। इस जिले में चीनी मिलें, भारी मशीनरी कारखाने, प्लाईवुड कारखाने, पेपर मिलें, स्टील कारखाने तथा अन्य औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं। यमुनानगर को हरियाणा का पेपर सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा में पहली पेपर मिल वर्ष 1929 में यमुनानगर के जगाधरी में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 421, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर है डी, पानीपत में। हरियाणा में यूरिया संयंत्र पानीपत में स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने 1 सितंबर 1979 को की थी। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 422 है, हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? आंसर है डी, झारखंड में। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 423 है, मैग्नीज हरियाणा के खालिस्तान जिले में पाया जाता है? आंसर है बी, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद से मैग्नीज का खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 424 है, HAREDA का पूरा नाम खालिस्तान है? आंसर है ए, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
HAREDA का पूरा नाम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा है, जिसका गठन मई 1997 में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 425 है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा। खनिज संपदा की दृष्टि से हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद जिले प्रमुख हैं। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, कांच, बालू, संगमरमर, लौह अयस्क इत्यादि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 426 है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? आंसर है ए, चूना। आंसर है ए, हरियाणा के रोहतक जिले में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दादरी तहसील में चूने की रोड़ियाँ मिलती हैं। चूने के कंकड़ व रोड़ियों का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 427 है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट RGTPP खालिस्तान में है? आंसर है डी, हिसार में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट RGTPP की स्थापना हरियाणा राज्य के हिसार जिले के खेदड़ गांव में वर्ष 2007 में किया गया है, जिसमें 600 से 600 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादित की जा रही है। इस संयंत्र हेतु कोयला उड़ीसा के महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड से उपलब्ध कराया जा रहा है। क्वेश्चन 428 है, खनिज संसाधनों में हरियाणा के जिले की प्रमुखता है? आंसर है सी, महेंद्रगढ़। खनिज संसाधनों की दृष्टि से हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, लोहा, सिलिका, सैंड, फेल्सपार, क्वार्ट्ज इत्यादि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 429 है, हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर है बी, चूना पत्थर। हरियाणा राज्य खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य तो नहीं है, परंतु राज्य में कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण खनिज अवश्य पाए जाते हैं, जो निम्नतव है। चूना पत्थर महेंद्रगढ़ में, रोहतक, हिसार, अंबाला आदि। स्लेट महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में। मैग्नीज महेंद्रगढ़ में, परंतु टंगस्टन राज्य में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 430 है, खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? आंसर है सी, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 431 है, हरियाणा खालिस्तान में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाले देश का पहला राज्य था? आंसर है सी, वर्ष 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। साथ ही यह देश में सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 432 है, हरियाणा में 250 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ए, फतेहाबाद में। 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर गांव फतेहाबाद जनपद में 250 मेगावाट परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 1929 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके तहत 1402 × 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। क्वेश्चन 433 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? आंसर है सी, कोयला ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 परंपरागत, नंबर 2 गैर परंपरागत। ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोतों को गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य की किरणें। परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कोयला, डीजल तथा पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 434 है, HAREDA हरेडा खालिस्तान के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की एक नोडल एजेंसी है? आंसर है डी, गैर पारंपरिक। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा की स्थापना मई 1997 में की गई थी। अक्षय ऊर्जा विभाग राज्य में ऊर्जा के विभिन्न गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 435, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र खालिस्तान में है? आंसर है सी, पानीपत में।
हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र, पानीपत में, गुरुग्राम में टेरा कोटा और मेटल ज्वेलरी तथा रोहतक में चमड़ा एवं काष्ठ व्यवसाय का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 436 है, हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? आंसर है बी, हिसार को। हरियाणा के हिसार शहर को इस्पात का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर जिंदल स्टेनलेस स्टील कारखाना स्थित है। क्वेश्चन 437 है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम खालिस्तान में समृद्ध है? आंसर है सी, स्लेट। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम से स्लेट पत्थर का उत्खनन किया जाता है। क्वेश्चन 438 है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? आंसर है सी, 1997 में। हरियाणा राज्य में बिजली संचालन तथा उसके रख रखाव हेतु हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई थी, जिसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 439 है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? आंसर है ए, गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। राजीव गांधी ऊर्जा पार्क या RGREP एक ऊर्जा केंद्र है जो उद्योग और निजी क्षेत्रों को ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में मदद करता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप नागरिकों और संस्थाओं में आवासीय ऊर्जा जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 440 है, दीनबंधु राम पावर प्लांट खालिस्तान जिले में स्थित है? आंसर है बी, यमुनानगर। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता है 2 × 300 मेगावाट है। इसने वर्ष 2008 से काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा ली ने संघाई इलेक्ट्रिक चीन के सहयोग से किया है। क्वेश्चन नंबर 441 है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? आंसर है सी, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद आदि जिलों का नाम उल्लेखनीय है। मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार, डोलोमाइट, स्लेट आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 442, खालिस्तान हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है? आंसर है सी, पानीपत। पानीपत हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की गई है, जिससे यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सरकार ने भी रिफाइनरी के आसपास 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 443 है, हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? आंसर है ए, हिसार। हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर में थर्मल पावर स्टेशन स्थित हैं। हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। हिसार जिले के खेदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट अवस्थित है। हरियाणा के यमुनानगर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी स्थित है। हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की अतिरिक्त इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 444 है, महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा में मिलता है? आंसर है ए, चूने का पत्थर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसे हरियाणा राज्य की खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक चूना पत्थर का खनन किया जाता है। महेंद्रगढ़ जनपद में चूना पत्थर के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, बैराइट, अभ्रक, तांबा, लोहा, मैग्नीज, ग्रेफाइट, संगमरमर आदि। क्वेश्चन नंबर 445 है, वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणा गांव में उपलब्ध है? आंसर है सी, परकंपी पत्थर। आंसर है सी, भिवानी स्थित कल्याणा गांव की पहाड़ियों में एक परकंपी पत्थर पाया जाता है। परकंपी पत्थर भारत में सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसे डॉसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है और इसे टच करने पर यह हिलने लगता है, इसलिए इसे हिलना पत्थर भी कहते हैं। क्वेश्चन 446 है, हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? आंसर है डी, ये सभी। पानीपत, हिसार, यमुनानगर। HPGCL निगम ने पानीपत, यमुनानगर और हिसार
सहित राज्य के अन्य हिस्सों में 6 बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। HPGCL एक सरकारी संगठन है जो पूरे राज्य के लिए विद्युत व्यवस्था की निगरानी करता है। इसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्वेश्चन 447 है, दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है? आंसर है बी, बादशाहपुर से रेवाड़ी। दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए बादशाहपुर से रेवाड़ी के बीच 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है। क्वेश्चन नंबर 448, हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर है ए, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 1 और 2 पानीपत में स्थित है, अतः विकल्प ए सही सम्मिलित है। अन्य विकल्प गलत सम्मिलित है। हरियाणा के अन्य थर्मल पावर स्टेशन है दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्रोजेक्ट है यमुनानगर में, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन है हिसार में, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है झज्जर में। दीनबंधु यमुनानगर में, राजीव गांधी हिसार में, इंदिरा गांधी है झज्जर में। क्वेश्चन 449 है, खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? आंसर है ए, महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 450 है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? आंसर है बी, महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 451 है, महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर है डी, ये सभी, लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर। आंसर है डी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुख रूप से लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, सिलिका, कॉपर, फेल्सपर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, स्लेट आदि खनिज विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। महेंद्रगढ़ जिले को खनिज संपदा का भंडार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 452, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? आंसर है ए, बंसीलाल के द्वारा। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य बंसीलाल के द्वारा हुआ था। श्री बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के जाट परिवार में हुआ था। 31 मई 1968 को वह 41 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के राज्य के मुख्यमंत्री बने। अपने मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने राज्य के विकास, गांव-गांव बिजली और सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 453, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर है बी, चेन्नई में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में वर्ष 1998 में चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है। क्वेश्चन नंबर 454 है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? आंसर है ए, चूना। हरियाणा के रोहतक जिले में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्यतः राज्य के महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला और अंबाला जिलों में प्राप्त होता है। दादरी तहसील में चूने की रोड़ियां मिलती हैं। चूने के कंकड़ व रोड़ियों का प्रयोग सीमेंट बनाने के उद्योग में किया जाता है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था। क्वेश्चन 455 है, हरियाणा का खरसाना एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई ओवर है। आंसर है डी, पानीपत। हरियाणा का पानीपत एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई ओवर है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली और अमृतसर के बीच NH 44 पर यातायात को आसान बनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन 456, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खरसाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। आंसर है बी, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 457 है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ अवस्थित है? आंसर है सी, रेवाड़ी में। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड, आंसर है सी, रेवाड़ी में। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प शेड फेरी कबीन हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय वाष्प शेड है, जिसका निर्माण वर्ष 1855 में किया गया था। क्वेश्चन 458 है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? आंसर है ए, गुरुग्राम में। भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है। यहाँ भारत के परिवहन के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 459 है, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खाद्यान्न प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। आंसर है बी, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क।
भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 460 है, राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय आंसर है बी भिवानी के। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूरी नंबरिंग हरियाणा के रोहतक, हिसार और सिरसा से होकर गुजरता था। यह भिवानी से होकर नहीं गुजरता है। यह पंजाब के फाजिल्का को नई दिल्ली से जोड़ता था। राष्ट्रीय राजमार्गों की नई नंबरिंग के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूर्व नाम NH 31 पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम के गंगटोक से जोड़ता है। क्वेश्चन 461 है, दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है? आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 462 है, सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। आंसर है बी 80:20। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 463, हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के खालिस्तान जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। आंसर है डी सोनीपत। क्वेश्चन 464 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। 20 दिसंबर 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 38 है, जिनकी वर्तमान में कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। क्वेश्चन 465 है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आंसर है ए दिल्ली से जयपुर। क्वेश्चन 466 है, KMP का पूर्ण रूप है? आंसर है कुंडली मानेसर पलवल। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 467 है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई की जिले में है? आंसर है बी भिवानी में। सबसे कम लंबाई है पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 468, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? आंसर है सी गुरुग्राम में। रैपिड मेट्रो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में संचालित है। यह एक मेट्रो प्रणाली है। इसका औपचारिक संचालन 14 नवंबर 2013 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 469 है, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर है बी नमक ढोने के लिए। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य नमक ढोने के लिए किया गया था। आज़ादी से पहले फरूखनगर में काफ़ी मात्रा में नमक का व्यापार होता था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 901 में इस रेलवे लाइन को बनाकर फरूखनगर तक रेल सेवा शुरू की थी। इस रेलवे लाइन की लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है। क्वेश्चन 470, हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है? आंसर है बी मेवात। हरियाणा के मेवात जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला रेलवे जंक्शन अम्बाला है। हरियाणा राज्य की पहली मेट्रो 2010 में दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 471, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? आंसर है सी हिसार। रोहतक में हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट है। हरियाणा की अम्बाला, सिरसा, पिंजौर, भिवानी, हिसार में हवाई अड्डे हैं। क्वेश्चन नंबर 472 है, अम्बाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? आंसर है बी NH 72। क्वेश्चन नंबर 473 है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? आंसर है डी यमुनानगर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप स्थित है। इस रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 474, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? आंसर है डी गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 475, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? आंसर है ए। आंसर है कृष्ण लाल पवार। तो ये करंट का है। क्वेश्चन नंबर 476, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? आंसर है बी गुरुग्राम।
क्वेश्चन नंबर 477 है, दक्षिणी एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। आंसर है डी, ग्रांड ट्रंक रोड। दक्षिणी एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। आंसर है डी। क्वेश्चन 478, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? आंसर है बी, रोहतक से रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 479, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा? आंसर है बी, गुरुग्राम में। क्वेश्चन 480, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? आंसर है बी, पलवल में। क्वेश्चन नंबर 481, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग है? आंसर है बी, 135 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 482, ट्रेन की आवृत्ति के मामले में खालिस्तान हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है? आंसर है ए, अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 483, हरियाणा सरकार पोलैंड के पार्टनर पर खालिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना बना रही है? आंसर है ए, फरीदाबाद। क्वेश्चन 484, प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? आंसर है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 485, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन है? आंसर है ए, केंद्र सरकार के। क्वेश्चन नंबर 486, प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? आंसर है डी, 6667। क्वेश्चन 487, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था? आंसर है सी, अप्रैल 1, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 488, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है बी, 1 और 2। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत्त करेगा। नंबर 2, लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 489, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप? आंसर है डी, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 490, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? आंसर है सी, रेवाड़ी में। 1873 में स्थापना हुई थी। 491 क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न में कौन से 2 नगर से NH71 से जुड़े हैं? आंसर है सी, रोहतक और पानीपत। क्वेश्चन नंबर 492 है, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? आंसर है बी, रेवाड़ी से रोहतक। क्योंकि ये बदल चुकी है NH, ये 71 अब बदल चुके हैं, ये करंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 493 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? आंसर है डी, दिल्ली चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 494, अम्बाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आंसर है डी, NH1। क्वेश्चन नंबर 495, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? आंसर है सी, नूंह में। क्वेश्चन नंबर 496, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? आंसर है सी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में 21 जून 2010 को राज्य की पहली मेट्रो सेवा आरंभ की गई। यह सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के साथ इंटरचेंज करती है। इसकी कुल लंबाई 11.7 किलोमीटर है तथा इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। यह मेट्रो सेवा गुरुग्राम के वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ती है तथा दिल्ली मेट्रो के लिए फीडर लिंक के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन 497, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? आंसर है ए, दिल्ली से रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 498 है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है सी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 499 है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आंसर है सी, NH10 पर। क्वेश्चन नंबर 500, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? आंसर है बी, नमक ढोने के लिए। तो ये आज हम यहीं तक करेंगे। राम राम सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो।